अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लिया है क्लास 9th का। जो बच्चे इस साल क्लास 9th में हैं सिर्फ वही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, दूसरे बच्चे ना करें, ताकि जो नए बच्चे हैं इनकी जो क्यूरीज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सके। चूँकि ये तमाम सिलेबस नया है और नए बच्चों के लिए है और इसलिए सिर्फ वही ज्वाइन करें इस ग्रुप को। और यहाँ चूँकि एक्सप्लेन करना होता है तो स्लो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता काम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो जब वीडियो आप देख रहे हो तो इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखिए ये नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। इनमें से पहले दो नंबर जो इरेशनल हैं, दूसरे जो 4 नंबर हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट हमने पहले समझ लिया है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इरेशनल है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना आसान होता है, इरेशनल नंबर थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पहले देख लिया हुआ है क्लास में, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीचे इसके दरमियान में मिडल में 0 होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के मतलब हमने पढ़ लिया, आप जानते हो कि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ ज़रा सुन ले, पहले लेक्चर में भी मैं z को जी जिसको बोलते हैं मैं जेड बोलता रहा हूँ। देखिए जी जो है वो अमेरिका प्रोनाउंसिएशन है और जेड जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो हम बीइंग पाकिस्तानी ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं तो जेड बोलता हूँ। जो जी बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं, गलत नहीं है। तो दोनों तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है। जी अमेरिकन है, जेड ब्रिटिश है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने आपको बता दूँ। चूँकि सारे जी बोलते हैं, अक्सरियत जो है वो जी बोलने वालों की है, तो इसलिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगता हो। एरो साइन दोनों साइड पे जो है वो शो करते हैं ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ख़त्म नहीं होते कभी भी। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जो हमने इंटीजर्स का सेट बनाया था उसमें हमने देखा कि 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। 2 3 4 सॉन चलते जाएंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह ये चलते जाएंगे। अगर हम फ़र्ज़ करें हमने 3 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो ये वाला जो है वो 3 इधर आ जाएगा। अगर -2 को करना है हमने तो ये -2 हो जाएगा। लेकिन अब हमने जो है वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था छोटी क्लासेस में। अभी हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऊपर इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फ़र्ज़ करें ये वाले नंबर है, ये वाले नंबर है, ये रैशनल नंबर्स हैं। जब इनको हम करेंगे तो उनको देखेंगे, पहले हम इनको देखते हैं इरेशनल नंबर्स को। जब आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए जिसकी मदद से आप नंबर लाइन ड्रा करें। एक तो लाइन सीधी बनेगी, दूसरा जो इंचज़ वाला साइड है स्केल का उसको रखें और तमाम जो इन लाइंस के दरमियान फासला होगा ना वो आपका बराबर आएगा। बेशक छोटा स्केल ले लें। तो इसको मैंने ड्रा किया है, तो इसके ऊपर हम जो है वो निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे जो निशान हैं वो बराबर आए। यहाँ पे तो 0 आ गया दरमियान में, +1 +2 +3 +4 और +5, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह ये चले जाते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी की तरफ, ये नेगेटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट करना है √2। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है √2 को हमने रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.41 आगे चलता जा रहा है। जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें ये इस चीज़ का आइडिया हो गया कि होल नंबर 1 है और इसके समथिंग जो है वो इधर करके दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में ये नंबर आएगा। तो जो होते हैं इरेशनल नंबर, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, इसको ज्योमेट्रिकली
जो है वो इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखिए नंबर 1 है तो हम इस तरह करते हैं कि नंबर 1 तक इसको ले लेते हैं। 0 से लेके 1 तक हम लेंगे 1 यूनिट, चूँकि 1 है हमारे पास तो हम इसको 1 ले लेते हैं। 0 से लेके 1 तक हमने इसकी लेंथ ले ली, इतनी हम इसको सीधी लंबाई ले लेंगे। 1 इसकी इस साइड से हमने ले ली और 1 इसकी परपेंडिकुलर सीधी हमने ले ली। ये बन गई हमारे पास बेस। इसको हम रखते हैं O, इसको पॉइंट A रख लेते हैं, इसको पॉइंट A रख लिया हमने। अब यहाँ से इसको पॉइंट B हम रख लेते हैं। पॉइंट B से O तक एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल बन गई है। ट्रायंगल्स की टाइप्स आपने पहले पढ़ी हैं, तो उनमें एक टाइप होती है राइट एंगल, पैथागोरस थ्योरम। उसको हम H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बेस हो गई। पैथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको हाइपोटेनस भी पढ़ते हैं। अमेरिकन जो है वो हाइपोटेनस और हाइपोटेन्यूज, और ब्रिटिश जो है वो सिर्फ हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं इसको। ये पैथागोरस थ्योरम है, तो इसको लगाकर हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने रखी थी 1 इसकी लेंथ, बेस जो है हमने 1 रखी थी, 1 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर था उसकी हाइट भी हमने 1 रखी थी, फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए था, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसलिए हमने इनकी लेंथ 1 रखी है। 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये 2 आ गया। और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, और इसका उसी तरह h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। यही हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे लाई करेगा। कंपास आपने लेनी है, 0 पॉइंट के ऊपर रख के आपने इतनी कंपास ओपन करनी है B तक, O से लेके B तक आपने ओपन करके इस तरह करके आपने एक आर्क ड्रा करनी है, तो ये होगा हमारा स्क्वायर रूट 2। फिर एक बार देख ले, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने बेस इसकी 1 यूनिट ले ली, उतनी ही हमने इसकी हाइट ले ली 1। 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम होता है, पैथागोरस थ्योरम स्टेट्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इस सारे प्रोसेस को हम करने के बाद हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2, जिसको हमने आर्क की मदद से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सेम यही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, सेम उसी तरह हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर लिया है, इसके नीचे नंबरिंग करते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 जब हमने किया था तो हमने लेंथ ली थी 1 दोनों साइड पे, बेस भी उसकी 1 ली थी और परपेंडिकुलर भी 1 लिया था। अब हमने स्क्वायर रूट 3 करना है। इसको देखें ज़रा, हम सोल्व करके पहले देखते हैं कि हमें क्या लेंथ लेनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट 3 करने के लिए एक हमारे पास 1 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास एक 2 हो जाएगा, फिर 3 बनेगा। और हमने क्या बनाना है, इसको स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 देखें, जब हमने पैथागोरस को लगाना है तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा और आगे हाइपोटेन्यूज भी स्क्वायर होगा। ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और 3 ये भी स्क्वायर, और फिर इनको हम इस तरह करके सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट 3 रह गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये इस तरह ये आंसर आ गया। तो हमें पता चला कि हम क्या करेंगे, एक लेंथ 1 लेंगे, दूसरी हम जो है वो स्क्वायर रूट 2 लेंगे। तो हमने अभी ये डिस्टेंस निकाला है कि 0 से लेके यहाँ तक 1 के दरमियान तक, ये 2 और 1 के दरमियान जो आता है, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्क्वायर रूट 2। तो हम इसी डिस्टेंस को ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाली डायग्राम इधर बना लेते हैं हम, और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 3 उसका बना लेंगे।
ले जी, पहले वाला जो हिस्सा है वो हमारा बन गया है। यहाँ से लेके ये जो पॉइंट P है और ये जो 0 है, यहाँ से लेके हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस जो है इसको हमने रखा हुआ है √2 है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डी की मदद से। अगर आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन जो है मैं नोटबुक के ऊपर भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर इस तरह आपको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनको नोटबुक के ऊपर कंपास की मदद से प्रैक्टिकली जो है वो आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ बोर्ड के ऊपर चूँकि कंपास का इस्तेमाल नहीं हो रहा, डी भी नहीं रखा जा रहा, तो इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको नोटबुक के ऊपर भी इनको सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ से हम यूनिट 1 √2 लेंथ हमने ले ली है। अब हम 1 लेंथ का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। आप जो है वो डी की मदद से ड्रा करना नोटबुक के ऊपर। अब इसका जो है वो यहाँ से 1 तक है और ये 0 तक इसको हम लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, ये उसकी बेस होगी √2, ये 1 परपेंडिकुलर और ये सामने वाला उसका h बन गया। तो यही अभी हमने सोल्व किया है। ये 1 रखा, ये बेस 2 रखी और ये h उसका हाइपोटेनस, और इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास √3 आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक कंपास ओपन करनी है और यहाँ से आपने इसका आर्क लगानी है। और ये कहाँ आएगा? हाँ जी, पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि इसका जो कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। √3 = 1.73 सो ऑन चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो अब ये कहाँ लाई करेगा? 1 से आगे और 2 से पीछे। तो इसकी आर्क हम ड्रा करें तो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह करके, यहाँ से रख के अगर हम आर्क लगाएंगे तो यहाँ तक। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ये है √3। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आ रही तो इसको दोबारा प्ले करके देख ले। अगर फिर नहीं समझ आती तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको कॉपी के ऊपर भी इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। 1-2 बार समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक जाते जाते आपको इसको ना पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इस काम को अपने को।